नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। सीट शेयरिंग से पहले ही मंत्री ऐसा बयान अब देने लगे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा बयानबाजियां तेज कर दी गई हैं। आए दिन कई सारे नेताओं को हम कुछ न कुछ बयान देते हुए सुनते हैं, जो कि खबर और सुर्खियां बन जाती हैं। इस बीच शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की गुट की उनके मंत्री अभी से ये दावा करने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो है एकनाथ शिंदे वो मुख्यमंत्री हैं और कई सारे ऐसे नेता हैं जो ये ऐसा मानते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार सीएम पद पर जो है वो एकनाथ शिंदे ही रहेंगे, जो कि खासतौर पर एकनाथ शिंदे की गुट के जो नेता हैं वो ये बातें कह रहे हैं। शिंदे गुट के मंत्री ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो काफी उनका मानना है कि एकनाथ शिंदे काफी लोकप्रिय नेता है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री अब्दुल सत्तार के दावों के बाद महायुति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चा तेज हो गई। बता दें कि महायुति के 3 प्रमुख दल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तय होना बाकी है। अब्दुल सत्तार ने कहा है इस बीच कि एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वह मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारे नेता एकनाथ शिंदे ही हैं और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे एक नंबर के लोकप्रिय नेता हैं। तो किसानों व लाडली बहना में भी काफी चर्चित हुए हैं और ये स्कीम ला करके, साथ ही अल्पसंख्यक समाज भी एकनाथ शिंदे के साथ है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे एक सामान्य किसान के बेटे हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि किसी के सामने भी उन्हें अगर खड़ा किया गया तो वो सबकी पसंद एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। ये एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के नेता अब्दुल सत्तार वो ये सब बातें कह रहे हैं। आगे अब्दुल सत्तार कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव होगा और मुख्यमंत्री के पद पर एकनाथ शिंदे का ही नाम होगा। अब दिल्ली में बैठे वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से काम करते हैं उनसे भी कई गुना तेज तरीके से और उन्हें साथ लेकर महाराष्ट्र में सरकार चलाने का काम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में इससे पहले इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुए हैं। ये तमाम बातें जो है वो एकनाथ शिंदे के गुट के नेता कहते दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो बयान आया है, चलिए वो तो एकनाथ शिंदे की तारीफ कर रहे हैं अब्दुल सत्तार और तमाम बातें कह रहे हैं क्योंकि वो उनके पार्टी के नेता हैं। लेकिन अभी तक महायुति की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि कौन जो है वो बनेगा, सीएम पद का जो है वो दावेदार होगा, कौन चेहरा होगा, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया। और ऐसे में जो तमाम नेता हैं वो अपने अपने नेताओं का नाम आगे कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि कैसे एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के नेता हैं वो एकनाथ शिंदे की तारीफें जो है वो तारीफों के पुल बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं अगर हम बात करें महायुति में इस बयान के बाद, तो महायुति में अभी भी सीएम पद को लेकर कोई चेहरा नहीं जो है वो बताया गया है। हालांकि बीजेपी और अजीत पवार के जो पार्टी है, दोनों पार्टियों की तरफ से ये जरूर कहा गया है अपने अपने नेताओं को कि बयानबाजी ऐसी ना करें जिससे गठबंधन दलों के साथ में कोई मनमुटाव पैदा हो। और तब से हमने देखा है कि अभी अजीत पवार की पार्टी की तरफ से या बीजेपी की पार्टी की तरफ से कोई नेता कुछ ऐसा बयान देते हुए नहीं दिखाई दे रहा जिससे कि कोई विद्रोह की भावना या अंतरकलह की बात सामने आए पिछले 2-3 दिनों से। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के नेता खुलकर सामने आए और पहले जो है एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता रामदास कदम वो कहते हैं कि 100 सीटें चाहिए। अब उसके बाद एकनाथ शिंदे के पार्टी के एक बड़े नेता कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति भी है सहयोगी गठबंधनों पर, महायुति के जो तमाम अलग अलग गठबंधन वाले जो पार्टी हैं उनके ऊपर, कि एकनाथ शिंदे को आगे रखा जाए। वहीं जहां बीजेपी जो है वहां पे एकनाथ शिंदे के विधायक ये सब दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी जहां जहां अपना विधायक दावा पेश कर रही है महाराष्ट्र में, वहां जो है अजीत पवार के जो एनसीपी है उनके सामने टेंशन आ गई है। क्योंकि कई सारे सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के विधायक अपना दावा ठोक रहे हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को एक और झटका लगने का आसार है, ऐसी खबर आ रही है। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के एक और नेता ने चिंचवाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। इससे पहले भोसारी सीट को लेकर के भी पार्टी में चर्चा का दौर शुरू हो गया था। हमने आपको पूरी खबर बताई थी भोसारी सीट की, कि जहां से अजीत गवाह ने दावा पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। अटकलें हैं कि उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की थी। हालांकि गवाने की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया गया था कि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, लेकिन खबरें निकल के आई थी कि उनकी मुलाकात शरद पवार से हुई है।
और साथ ही साथ जो है मंगलवार को नाना काटरे ने चिंचवाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले पिंपरी चिंचवाड़ चीफ गवाने ने भोसारी सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब खास बात यह है कि चिंचवाड़ और भोसारी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और एनसीपी महायुति का हिस्सा है। इसमें भाजपा और एनसीपी के अलावा शिवसेना भी है, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और जो खबरें हम पढ़ पा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें एक जगह स्टेटमेंट दिया था काटे ने, कहा कि मैं जानता हूं कि चिंचवाड़ सीट भाजपा की है, लेकिन एनसीपी की पिंपरी चिंचवाड़ यूनिट ने पहले ही यहां से जो है एनसीपी के लड़ने की मांग की है। मैं अपने नेता अजित पवार से मिला और उन्हें चिंचवाड़ के चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा के बारे में बताया और उन्होंने मुझे अपना काम जारी रखने के लिए कहा है। पिंपल जो सौदागर इलाके में रहने वाले काटे एनसीपी में पिंपरी चिंचवाड़ प्रमुख हैं और वह पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीट शेयरिंग के दौरान यह सीट एनसीपी को नहीं मिलती तो मैंने फैसला कर लिया है कि खुद ही चुनाव लड़ूंगा। हालांकि उन्होंने एनसीपी में जाने को लेकर, शरद पवार की जो एनसीपी है उसमें जाने को लेकर कहा कि अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, साथ ही सही समय आने पर कोई कदम उठाने की बात कही जा रही है। काटे ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक ही फैसला लिया है और वह फैसला है चिंचवाड़ सीट से लड़ने का। इसकी वजह है कि यहाँ संभावनाएं हैं कि एनसीपी को सीट मिलेगी। भाजपा के पास इस सीट के कई दावेदार हैं, एनसीपी में ऐसा कुछ नहीं है। काटे ने आगे कहा कि इससे पहले भाजपा नेता अश्विनी जगताप के हार चुके हैं और 2019 में भी लक्ष्मण जगताप के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लक्ष्मण जगताप का साल 2023 में निधन हो गया था। वो लगातार 2009 से इस सीट पर जीत हासिल कर रहे थे। उनके निधन के बाद सीट पर पत्नी ने चुनाव लड़ा और जीता। इधर गवाने ने भी एनसीपी जो शरद चंद्र पवार में शामिल होने की अटकलें को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पाला नहीं बदल रहा हूं, लेकिन यह सच बात है कि मैं भोसारी सीट से चुनाव लड़ूंगा, मैं पहले ही इसकी तैयारी कर रहा हूं। तो ये तमाम बातें अब आ रही हैं और ये अजित पवार की एक तरीके से टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उनके विधायक, उनके नेता आगे बढ़ करके अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और उन सीटों पर भी जो है वो आगे कर रहे हैं अपना नाम, जिन सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं या जहां से बीजेपी जो है वो लड़ सकती है। और ऐसे में खुद सामने से आकर के विधायकों का अजित पवार को ये कहना कि वहां से वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं लड़ने की, तो कहीं ना कहीं इस पर एक ये भी है कि अब आगे आने वाले समय में जब सीट बंटवारे होंगे तो अजित पवार को ये भी देखना होगा कि कहीं सहयोगी दलों के साथ समन्वय बैठाने के चक्कर में कहीं अपने ही दल के नेता नाराज न हो जाएं या उनकी अवहेलना न हो जाए। तो इन बातों का भी ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा और इन्हीं सबको देखते हुए अब अजित पवार को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। अपने नेता खुद सामने से आकर के इच्छा जाहिर कर रहे हैं कौन सी सीट से उन्हें लड़ना है, और ऐसे में अगर वो नहीं उन्हें मिलती है तो फिर जो है कुछ अलग स्टैंड भी ये नेता उठा सकते हैं, जैसा कि वो हिंट देते आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अजित पवार के लिए मुसीबत बढ़ रही है। और वहीं जैसे महायुति के गठबंधन का हिस्सा है अजित पवार के एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और दोनों ही जगह से जो नेता हैं, वो जो बड़े नेता हैं वो भी, जो छोटे नेता हैं वो भी अपनी अपनी इच्छा अब खुलकर जाहिर करने लगे हैं। और ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए और कुल मिला के कुल पूरी महायुति के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।